फाइनली हमारा प्लान बन गया महाकुंभ जाने का। चलो शुरू करो। और यहाँ से आगे का सफर हमारा 350 किलोमीटर का होगा। ये आ गई हमारी गाड़ी जिसमें हम जाएंगे। कौन सी वाली है? अरे हमारी गाड़ी आ गई। कैसे हो दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज हम नए सफ़र पर चल रहे हैं जो कि है महाकुंभ। फाइनली हमारा प्लान बन गया महाकुंभ जाने का। पहले तो कोई ना कोई अड़चन आ ही रही थी, बट फाइनली सबने एग्री कर दिया। तो हमारा नया ग्रुप जो है अब नए सफ़र पर जा रहा है जो कि महाकुंभ प्रयागराज। क्या सुविधाएं हैं, क्या वहाँ पे सिस्टम है, और कैसे आपको दर्शन करने हैं, और कैसे स्नान करना है, और कहाँ पे करना है, और क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, वो सब बताएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है कि व्लॉग्स कैप्चर करने में और बनाने में और राइटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे और वीडियोज़ बनाने में हिम्मत मिलती है और नया खुशी भी मिलती है, जिससे कि हम और नए नए टूर पर जाएँ और आपको नए नए वीडियोज़ और सफ़र दिखाने में आपकी मदद करें। तो हमारी सवारियाँ आ रही हैं, बस थोड़ी देर कुछ होते ही हैं। जो समोसे हमारे आ चुके हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत स्नैक्स खा के ही जाएंगे हम। केक ये भी बंदे आ रहे हैं यहाँ पे छुपा के, पता नहीं क्या। एडम्स एप्पल। Seriously? आज ये कोई ना कोई खोज करेंगे, कोई अदर ग्रेविटी की। हम आईफोन 15 को गिर के देखेंगे क्या वो ऊपर आता है। पर ये नहीं करेंगे, ये 16 है। Emotional damage। ये आईफोन 16 है, इसको नहीं गिरेंगे हम। यहाँ से प्रयागराज का जो सफ़र है, हम मोहाली से हैं, तो यहाँ से कम 18 घंटे का सफ़र है। क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे काफ़ी रश है और काफ़ी दूर दूर तक जाम लग रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स, तो हमें शायद 20 से 22 घंटे भी लग सकते हैं। वो हमें अभी बाद में पता चलेगा जब हम पहुँचेंगे। चलो शुरू करो। नमस्कार जी। तो सुबह के 2 बज रहे हैं। हमें चलते को काफ़ी टाइम हो गया, 9:30 बजे निकले थे मोहाली से। डिनर भी कर लिया, पेट पूजा हो गई और काफ़ी मौज मस्ती भी हो गई गाड़ी में बैठे बैठे। ताश खेल ली, गाने सुन लिए और काफ़ी लेट हो गया। अब टाइम हो गया सोने का, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी तो हम कहीं भी नहीं पहुँचे, रास्ते में ही हैं, और कल का दिन भी हमारा रास्ते में ही निकलेगा। चंडीगढ़ से जो प्रयागराज का जो सफ़र है वो 950 किलोमीटर का है, जो कि समवेयर अराउंड 18 से 20 घंटे का रहेगा। अभी हमें 6 से 7 घंटे ही हुए निकले को। अभी आगे देखेंगे क्या क्या होगा। जैसे ही हम पहुंचते हैं तभी हम आपको कोई अपडेट दे पाएंगे। तो अब आज का दिन यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। जैसे ही सुबह उठता हूँ और कुछ मिलता है अपडेट देने के लिए तो मैं आपको बताता हूँ। तो बने रहिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दर्शकों, आज का दिन है 14 फरवरी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। और हम पहुंच गए हैं इटावा से 15 किलोमीटर पीछे ही हैं हम। और यहाँ से आगे का सफ़र हमारा 350 किलोमीटर का होगा, जो कि प्रयागराज तक रहेगा। उसके आगे हमें भी चेक करना है कि कितनी भीड़ और कितना हमारे लिए जो जाम है वो मिलने वाला है। बट कोशिश ये रहेगी हम टाइम से पहुँच जाए। अभी तक तो हम टाइम पर ही हैं और कोई हमें जाम नहीं मिला। सड़कें बहुत अच्छी हैं, बहुत मक्खन की तरह हम गाड़ी चला के यहाँ तक आए हैं। तो हमारी टाइमिंग जो है नॉर्मली अभी के टाइम के हिसाब से तो हम 2 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे, अगर हमें बहुत ज़्यादा जाम या बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है रास्ते में, जो कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी बाकी हमें रास्ते में ही पता लगेगा। हम 9 बजे चले थे चंडीगढ़ से और अभी सुबह के 9 हो रहे हैं। यहाँ पे हम इटावा के पास पहुँचे हैं, तो 12 घंटे हो गए हमें चले को चंडीगढ़ से। टेम्परेचर नॉर्मल है, थोड़ी बहुत ही ठंड भी है। आपको मंथ बता दो, फरवरी का मंथ है ये और 2025 है। ठंड ठीक है, अच्छा मौसम है। और हम अब यहाँ से आगे को निकलेंगे। अभी हम पेट पूजा करने के लिए रुके हैं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए।
तो हम फाइनली पहुंच गए हैं प्रयागराज और संगम घाट यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है और हम वहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के अब हम आगे निकल रहे हैं। सामान पैक कर लिया थोड़ा बहुत जो ले जाना है यहाँ से, तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी है, जैसे कि रिक्शा हो गए और बसें भी चलाई हुई हैं स्पेशल संगम घाट के लिए। तो हम यहाँ से अब आगे को जाएंगे। इस टाइम 5:15 हो रहे हैं और 5:15 हम यहाँ पहुँच गए एग्जैक्ट टाइमिंग पे। जाम बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ कुछ जगह पे है और काफ़ी रास्ते बंद भी किए हुए हैं, तो हमें कुछ रास्तों से घूम कर आना पड़ रहा है और जो कि ठीक भी है क्योंकि काफ़ी दुनिया आई हुई है यहाँ पे और काफ़ी रश भी है। और आप जैसे देख सकते हो मेरे आसपास गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो प्राइवेट गाड़ियों को फिर भी थोड़ा आगे जाने दिया जा रहा है। तो अभी हम पता कर रहे हैं कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि हमें भी नहीं आइडिया आगे कैसे जाना है। तो कोशिश करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमें और यहाँ से आगे जाएँ। अगर पैदल ऑप्शन है तो फिर पैदल से ही जाएंगे, अगर कोई ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है तो ट्रांसपोर्ट लेकर जाएंगे यहाँ से। फरवरी मंथ में यहाँ आए हैं तो थोड़ी ठंड हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं। दुनिया बहुत ज़्यादा आई है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, बहुत खुला एरिया फ़िलहाल यहाँ पे। रश कितना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, क्योंकि वहीं पे मेन जो एरिया है संगम का वहाँ पे ही सारी दुनिया आई है और यहाँ से जो पार्किंग में थी वो सारे अब लोग आगे जा चुके हैं, कुछ वापस आ रहे हैं। तो अब जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। ये आ गई हमारी गाड़ी जिसमें हम जाएंगे। कौन सी वाली है पर कहाँ है दिख तो रही नहीं। ये हमारी गाड़ी आ गई जिसमें हम जाएंगे। ये चलो ये हो रही है हमारी ट्रैवलिंग यहाँ से संगम घाट के लिए। एक टेम्पो ट्रैवल और 11 जने, ये हो रहा है एंजॉय, देख लो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लड़ाई हो चुकी है, लाइव लड़ाई हो चुकी है। चल लड़का, तो शाम के 6:15 हो रहे हैं और हम ऑलमोस्ट पहुँच गए यहाँ पे। आधा पौना घंटा और चलते चलते हमें संगम की लोकेशन पर जाना है जहाँ पे हम स्नान कर पाएंगे। तो अभी हम चल के जा रहे हैं, यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर तक। अभी जस्ट 15-20 कदम ही चले हम लोकेशन से जहाँ से पैदल चलने की शुरुआत है। अब हम आगे जा रहे हैं, शाम का टाइम है, ठंड ओके है, बहुत ज़्यादा नहीं है एंड काफ़ी दुनिया है, लोग चल रहे हैं साथ साथ में। ये वॉशरूम्स बने हुए हैं टेम्परेरी और ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास सुविधा भी नहीं मिल सकती क्योंकि काउंट बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत परफेक्ट नहीं हो सकता, बट ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं और जितनी हो सके सुविधा मिलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। बट अच्छा है, आप टेम्परेरी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और ये चल रही है सारी जनता हमारी घाट की तरफ जहाँ पे संगम का स्नान, दिव्य स्नान मिलने वाला है इन सबको। ये सब अपने पाप धोएंगे जाके अच्छे अच्छे जो इन्होंने करे हैं कभी, ताकि दोबारा कर पाएं। ये सारे यहाँ पे रहने का बंदोबस्त है। पार्किंग तक से यहाँ तक की अपडेट दे देता हूँ आपको। पार्किंग से हम यहाँ ऑटो में आए हैं, ऑटो वाले ने हमसे 1200 रुपये लिए हैं पर पर्सन की बात करें तो 100-120 और 11 लोग थे हम, तो 11 लोग एक ऑटो में बैठे हैं। जगह तो पूरी थी नहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आए हैं हम, जैसे तैसे एडजस्ट किया हमने बैठने में और फिर सब यहाँ तक पहुँचे हैं। और बात करूँ ऑटो की वर्थ है या नहीं, तो बहुत वर्थ इट है हमारे लिए। तो हमने जिस तरीके से देखा कि वो कौन सी गलियों से लाया, ऑटो वालों को पता होता है कि कौन से शॉर्टकट्स हैं और कहाँ पे कम रश मिल सकता है, तो इस चीज़ का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया और उसने हमें टाइम से जो है हमारी लोकेशन पे पहुंचा दिया और हमारा काफ़ी टाइम बचा जिस तरीके से हम डिस्टेंस को काउंट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर हम चलकर आते तो हार्डली हमें 3.5-4 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में, बट उसने हमें आधे पौने घंटे में ही इस लोकेशन पे पहुँचा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारा काफ़ी टाइम सेव हुआ और हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो 100-120 में अगर आपका टाइम बच रहा है और आप 10-12 किलोमीटर चलने में हेल्प सेव हो रहे हैं आपके चलने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो और हम यहाँ अब क्योंकि हमें 1-1.5 किलोमीटर और चलना है फाइनली, तो वो हमारे लिए काफ़ी एंजॉइंग है क्योंकि हम थके हुए नहीं हैं। अगर आप इतनी दूर से चल के भी आएंगे तो आप थक भी जाओगे थोड़ा, तो ये अच्छा रहा हमारे लिए। तो ये था हमारा यहाँ तक का अपडेट। अब जैसी
गंगा स्नान में पहुंचेंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या है, क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, तो बने रहिएगा। हम फाइनली पहुंच चुके हैं संगम घाट पर और यहाँ बहुत दुनिया है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। और सच में बहुत अद्भुत है ये, बहुत दुनिया है, बहुत लोग हैं, सब यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पे हम। आप भी दर्शन कीजिए इसका। ये है त्रिवेणी बाज़ार, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और सामान ले सकते हो घर वालों के लिए, अपने जानकार लोगों के लिए। और यहाँ बहुत सामान है, वैरायटीज़ का है, हर एक तरह का आपको यहाँ पे सामान मिल जाएगा। श्रृंगार से लेके घर गृहस्थी के लिए, किचन के लिए, कमरों के लिए आपके, और हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आपको चाहिए हो आप यहाँ से देख सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। अच्छा बाज़ार सेटअप किया हुआ है अराउंड दिस एरिया, तो आप देखिएगा ज़रूर जब भी आएँ यहाँ पे त्रिवेणी बाज़ार। और जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, बहुत दुकानें हैं यहाँ पे, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से पसंद आएगा जब आप इसमें आएंगे। तो हम अब वापस आ चुके हैं हमारी पार्किंग में। हमें यहाँ पे लगभग 5 घंटे हो गए आए को, और उसमें हम स्नान कर आए हैं। हम महाकुंभ में थोड़ा घूम फिर के भी आ गए हैं, पर एरिया बहुत बड़ा है कि उसको अगर हम पूरा एक्सप्लोर करने के लिए अगर टाइम सोचें तो उसमें कम से कम आपको 1 हफ़्ता लगेगा, ताकि आप हर एक एरिया को एक्सप्लोर कर सकें और वहाँ पे देख सकें कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। पर जो मैंने अभी नोटिस किया वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे रहने के लिए सुविधाएं हैं, आपके लाइक मॉर्निंग वॉशरूम्स के लिए सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं हैं, और घाट है वहाँ पे, आप स्नान कर सकते हो, संगम का मज़ा ले सकते हो, आप बोटिंग भी कर सकते हो वहाँ पे, और बहुत कुछ है करने को। हम इवनिंग में आए थे तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, एंड क्योंकि हमें जल्दी थी कि हम यहाँ पे दर्शन करें, स्नान करें और फिर आगे को निकले। अगर आपको मौका मिल पाया कि आप इस महाकुंभ में ऑलरेडी आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं आ पाया तो आप मेरी वीडियो के थ्रू दर्शन कर सकते हो, आप देख सकते हो वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है, क्या सुविधाएं हैं, तो आप वहीं से उसके दर्शन कर सकते हो। तो चलिए फिर अब निकलते हैं हमारे अगले सफ़र पे अयोध्या के लिए, और कुछ और अपडेट्स हुई तो मैं आपको बताऊँगा। हेलो दर्शकों, हम एक दुकान में बैठे हैं, अभी मैगी बनवा रहे हैं स्पेशल अपने लिए। सुबह के 4 बजे आपको बता दें। अभी हम अयोध्या के रास्ते में हैं, राम मंदिर जाने का प्लान कर रहे थे हम, और प्लान अभी रास्ते में ही रह गया हमारा। बताते हैं क्यों। रीज़न ये है कि यहाँ पे रास्ते सारे बंद है अयोध्या जाने के। अभी एग्जैक्ट टाइम बताऊँ तो 3:38 हुआ है AM का, बल्कि मॉर्निंग का टाइम है ऑब्वियसली। तो जो समझ में आया वो ये है कि सुबह तक ये रास्ते बंद रहते हैं। तो अयोध्या की तरफ जा रही है गाड़ियाँ, वो तो यहाँ पे कम से कम 200 या 300 होंगी, तो वो लाइन में लगी हुई है। हमने ये डाइवर्जन लिया था पीछे से, जो मेन हाईवे है वहाँ पे तो 500 से 800 गाड़ियाँ लगी हुई हैं रास्ते में। जो समझ आया वो ये है कि जब ये रास्ता खुलता है अगर 5, 5:30 या 4, वो टाइमिंग मुझे भी सुबह ही पता चलेगी, उसके बाद 2-3 घंटों में ये जाम जो है क्लियर हो जाता है और लोगों को अंदर जाने दिया जाता है, जो ताकि वो मंदिर जाएं, अपने दर्शन करें और फिर वहाँ से वापस जाने की तैयारी करें।
अकॉर्डिंग टू जो सोर्सेस उनके यहाँ पे लोकल लोगों से पता लगा कि वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने अभी हाईवेज ब्लॉक किए हुए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, इंटरसिटी वालों को, क्योंकि फिर सिटी में भी जाम्स लगेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं सुबह होने का कि कब जाम खुलेंगे और हम फिर आगे जाएंगे। अब उस चक्कर में हमारा दिन भी ऐसा ही चल रहा है कि पहले तो हमने ब्रेकफास्ट किया था सुबह 9 बजे, उसके बाद कोई लंच नहीं किया, भागा दौड़ी चल रही थी। कुंभ मेला में स्नान किया हमने, लंच किया नहीं, स्किप किया। फिर शाम को वहाँ पे स्नान करने के बाद हमने सोचा था कि अयोध्या पहुँचते हुए किसी रास्ते में हम ढाबे पे खा लेंगे। तो एक ढाबे पे रुके, वो बंद निकला। दूसरे ढाबे पे रुके, उन्होंने सर्व करने में बहुत टाइम लगा दिया। वह हमारी ना होगी कि अब और कितना वेट करें। फिर हम वहाँ से निकले, अब उसके बाद इस जाम में फंस गए। जैसे तैसे चाय वगैरह पी, जैम ब्रेड के साथ आधा पौना घंटा निकाला। अब और भूख लग रही है तो मैगी बनवा रहे हैं स्पेशल। तो ये चल रहा है अभी तक का हाल। तो शनिवार का दिन शुरू हो रहा है और देखते हैं अब कैसा निकलता है पूरा शनिवार का दिन, बताएंगे आपको अपडेट। शनिवार की सुबह हो चुकी है हमारी और आप जैसे देख रहे हो अभी भी हम रास्ते में ही हैं। हम यहाँ ढाबे के बाहर रुके हैं और मैं बता दूं हम वापसी हमारे घर को जो कि चंडीगढ़ है वहाँ जा रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, हम वापस ही जा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे दर्शन जो है अयोध्या में नहीं हो पाए क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था। हम सुबह 10 बजे तक भी आधा किलोमीटर तक भी आगे नहीं जा पाए। हम रात 1 बजे के लगे हुए थे लाइनों में, जो कि 75 किलोमीटर पीछे थी अयोध्या से। तो उससे हमें आइडिया लगा कि अगर हमें मंदिर भी पहुंचना होगा तो शायद रात हो सकती है हमें शनिवार की। तो हमने यही सही समझा कि हम वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम जॉब वगैरह करते हैं सब। तो हमने ज़्यादा, हमारी छुट्टियाँ हमारी अप्रूव नहीं है, तो ना रिस्क लेते हुए हमारी जॉब पे तो सबने यही डिसाइड किया कि हम लोग वापस जाएंगे। तो हमने फिर गाड़ी वापस घुमा ली और कुछ किलोमीटर बाद हमने ये ढाबे पे रोकी और हमने खाना पीना किया, क्योंकि कल से सभी भूखे थे। तो कोई बात नहीं, कई बार हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि हमें शायद बुलावा भी नहीं आया, तो अगली बार में भी और लोगों के साथ हमें बुलाया हो। तो तब के लिए वेट करते हैं, आपको ज़रूर दिखाऊंगा जब कभी मेरी दोबारा विजिट होगी अयोध्या में। तब तक के लिए बने रहिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।